जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो भक्ताना चैनल की इस दिव्य यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस मधुर वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और हर कठिनाइयां दूर हो। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं। शहर के कोने में एक पुरानी हवेली थी। कहा जाता था कि वहाँ कोई आत्मा रहती है। लोग पास जाने से डरते थे, कोई नजदीक नहीं जाता, बस दूर से देखते और कांप जाते। लेकिन एक दिन गांव का एक लड़का राघव वहाँ पहुँचा, अपने डर को चुनौती देने। राघव बचपन से ही बहादुर नहीं था, बल्कि उसे तो अंधेरे से ही डर लगता था। लेकिन जिंदगी ने उसे इतनी बुरी तरह गिराया था कि अब उसने गिरने का डर ही खत्म हो चुका था। एक दिन उसने सुना कि हवेली में कोई बुढ़िया औरत दिखाई देती है जो रात को रोती है। लोग कहते हैं, दूर से डरो, पास जाओगे तो कुछ हो जाएगा। लेकिन राघव की सोच अलग थी। उसने कहा, जो चीज हमें डराती है वो जरूरी नहीं कि बुरी हो। कई बार डर से विश्वास होता है। असली सच्चाई जाननी चाहिए। लोगों ने मजाक उड़ाया, दूर से डरोगे तो बुरा नहीं करोगे, पास जाओगे तो पछताओगे। राघव एक रात अकेले उस हवेली की ओर चल पड़ा। चांदनी रात थी, हवाओं में सिहरन थी और हर कोना डर से भरा था। लेकिन राघव के दिल में जिज्ञासा थी। जानता है कि जो दिख रहा है वही सच है, या फिर डर ने हमें अंधा कर रखा है। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे तक पहुंचा, अचानक एक धीमी आवाज आई, किसी के रोने की। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो रुका नहीं, आगे बढ़ा। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और चेहरा दुखी। वो औरत राघव को देखकर चौंकी नहीं, बस बोली, इतने सालों में तुम पहले मुझसे डरकर भागे नहीं। सबने मुझे बुरी आत्मा मान लिया, लेकिन किसी ने मेरे पास आकर मेरी कहानी नहीं सुनी। राघव चुपचाप सुनता रहा। बुढ़िया ने बताया कि वो इसी हवेली की मालकिन थी। उसका बेटा उसे छोड़ गया था। लोग कहते रहे कि वो मर गई, लेकिन असल में वो जिंदा थी, अकेलेपन में मरती हुई। किसी ने पास आने की कोशिश नहीं की, डर सबको खा गया। राघव की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि डर हमें इंसान से दूर कर देता है, और जब दूरी बढ़ती है तब नफरत, भ्रम और गलतफहमियां जन्म लेती हैं। अगर कोई पास आता, एक बार बात करता, तो सच्चाई सामने होती। अगले दिन राघव ने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई। पहले किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन जब राघव ने उन्हें हवेली में ले जाकर उस औरत को मिलवाया तो सबकी आंखें नम हो गई। वो कोई आत्मा नहीं थी, वो इंसान थी जिसे समाज ने भुला दिया था। तब राघव ने सबके सामने कहा, दूर से डरोगे तो बुरा कैसे करोगे, पास आओ तो समझ सकोगे। सच्चाई कभी दूर से नहीं दिखती, उसे महसूस करना पड़ता है, उसके करीब जाना पड़ता है। गांव वालों ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। उस दिन से हवेली फिर से जिंदा हो गई। लोग उस बुढ़िया को दादी कहने लगे। बच्चे हर शाम उसके पास आते, कहानियां सुनते।
डर की जगह अब अपनापन था, नफरत की जगह अब प्यार और इज्जत थी। राघव ने एक पुरानी परछाई को इंसान बना दिया, लेकिन ये कहानी एक हवेली की है। ये हर उस रिश्ते की कहानी थी जहाँ लोग डर से दूर हो जाते हैं, सोचते हैं अगर पास गए तो कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन वो ये नहीं समझते कि दूरी से कोई रिश्ता नहीं बनता। राघव खुद भी टूट चुका था। किसी जमाने में एक लड़की थी साध्वी, जिससे वो बेहद प्यार करता था, लेकिन अपने डर की वजह से कभी कह न सका। इस घटना के बाद उसने सीखा कि दूर रहने से तो बुरा नहीं कर सकते, लेकिन पास जाकर शायद कुछ अच्छा बना सकते हैं। वो गया साध्वी के पास, पहली बार डर को हराया, कहा मैं तुझसे डरता रहा कि तू मुझसे नफरत ना करने लगे, लेकिन आज समझा अगर दूर से डर हो तो कुछ भी नहीं बदला जा सकता। और साध्वी ने जो जवाब दिया वो था, मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रही थी। इस तरह राघव की जिंदगी ने 2 बार सिखाया, एक बार हवेली में और एक बार अपने प्यार की डर में हमें दूरी में, एक बार अपने प्यार में कि डर हमें दूरी में रखता है और दूरी सच्चाई को छुपा लेती है। लेकिन जब हम डर को छोड़कर किसी के पास जाते हैं तब ही हम उसे समझ सकते हैं, अपना बना सकते हैं। डर से डरोगे तो बुरा कैसे करोगे? बुरा तो तब होता है पास आकर दिल तोड़ो। गांव के बुजुर्ग भी सोच में पड़ गए थे, जिन्हें कभी लगता था कि डर से दूर रहना ही सबसे अच्छा है, वो अब समझ चुके थे कि नजदीकी में ही सच्चाई बसती है। उन्होंने अपने बच्चे को सिखाना शुरू किया, कभी किसी से सिर्फ इसलिए दूरी मत बनाओ क्योंकि तुम्हें उसके बारे में गलत सुना है। अगर हिम्मत है तो खुद उसकी आंखों में देखो, सच वही मिलेगा। राघव अब गांव में बदलाव की मिसाल बन चुका था। लोग अब बेझिझक छोड़ चुके थे, रिश्तों में खुलापन आ गया था। उस बुढ़िया की तरह गांव में कई लोग थे जिन्हें दूर से अजीब या खतरनाक माना गया था, लेकिन जब लोग पास गए तो पता चला कि वो सबसे अच्छे इंसान थी, बस अकेले थी। राघव ने हवेली को एक सांस्कृतिक केंद्र में बदला। वहाँ रोज शाम को कहानियाँ सुनाई जाती, बच्चे आते और बुढ़िया दादी सबको अपने हाथों से गुड़ और मूंगफली खिलाती। जो हवेली कभी डर का प्रतीक थी, आज वो प्यार का घर बन गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक इंसान ने डर को हराया और पास जाने की हिम्मत की। कुछ सालों बाद राघव खुद एक शिक्षक बन गया। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, ना सिर्फ किताबें बल्कि जिंदगी की सच्चाई। हर क्लास में वो एक बात दोहराता, डर को पहचानो, लेकिन उसे खुद पर हावी मत होने दो। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वो हर उस इंसान के दिल में जिंदा हो गई जो कभी किसी से डरकर दूर हो गया था। राघव की ये बात अब भी हवेली की दीवारों में लिखी है। डर से होती है, नफरत से नहीं। पास आओ, समझो, शायद वो बुरा है, बस अकेला है। और यही है इस कहानी का सार। दूर से डरोगे तो बुरा कैसे करोगे, पास जाओगे तो सच्चाई पाओगे। जो चीज दूर से डरावनी लगती है वो जरूरी नहीं कि बुरी हो। जब हम किसी से डरकर दूरी बना लेते हैं तो ना सच्चाई समझ पाते हैं, ना इंसान को। पास जाकर ही किसी की तकलीफ, सच्चाई और अच्छाई समझी जा सकती है। डर को डराकर अगर हम एक दूसरे के करीब जाएं
तो गलत फहमियाँ मिट सकती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। प्यारे साथियों, जाते वक्त फिर से आप सभी से विनती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और श्री कृष्ण के लिए लाइक तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।